अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझनी है। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो MCQs में भी पूछी जाती है और ये डेफिनेशन है रिलेटेड टू सर्ड्स, SURDS। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है SURDS। अब आपने कहा कि सर ये सर्ड्स क्या है? पहले तो हम अलजेब्रा में नहीं सुनते थे इसे, ये नई चीज़ है। क्या इसके कोई फॉर्मूलाज हैं? फॉर्मूलाज इसके कोई भी नहीं है, पर इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ज़रा इंट्रोडक्शन समझते। सर्ड्स होता क्या है? सर्ड कहते हैं स्टूडेंट्स एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी एक्सप्रेशन कह लीजिए, in which at least one term involving a radical sign, कम से कम एक टर्म ऐसी हो जिस पर क्या लगा हो स्टूडेंट्स? रेडिकल साइन लगा हो। आपने कहा सर रेडिकल साइन क्या होता है? रेडिकल साइन कहते हैं ये जो हम स्क्वायर रूट वाला साइन यूज करते हैं ना, ये जो रूट वाला साइन यूज करते हैं इसे रेडिकल साइन कहते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो स्टूडेंट्स जिसमें कम से कम एक टर्म पे रेडिकल साइन लगा हो। देखो यहाँ एटलीस्ट लिखा है मैंने, एटलीस्ट का मतलब ये है कम से कम एक रेडिकल साइन हो, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक रेडिकल साइन का होना जरूरी है। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? सर्ड्स कहते हैं। तो मैंने ये कहा आपसे, क्या ये जो क्वेश्चन है ये सर्ड्स वाले क्वेश्चन है? बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज देखो तो इसमें रेडिकल साइन लगा हुआ है, इसमें दो रेडिकल साइन लगे हुए हैं, इसमें एक रेडिकल साइन लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये सर्ड्स के क्वेश्चन है। अब ये सर्ड वाले जो क्वेश्चन होता है हमें करना क्या होता है? हमें करना ये होता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। आपने कहा सर ये कॉन्जुगेट क्या है? स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट कोई नई चीज नहीं है। कॉन्जुगेट कह लेते हैं, कॉन्जुगेट किसी एक्सप्रेशन का ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 8 - 4√3 है। मैंने कहा कि इसका ऑपोजिट क्या है, तो आपने कहा कि सर साइन चेंज कर दें, यही हो सकता है, साइन चेंज कर दें। तो 8 - 4√3 का अगर साइन चेंज करते हैं तो इस 8 का भी साइन चेंज करना होगा, है ना, और इस 4 का भी साइन चेंज करना होगा। पर कॉन्जुगेट का एक रूल ये है कि ये सिर्फ मिडिल टर्म वाली जो चीज़ है, मिडिल वाला जो साइन होता है, सिर्फ ये उसको चेंज करता है। सारे साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ मिडिल वाला साइन चेंज होता है, मिडिल ऑर्डर वाला। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा स्टूडेंट्स, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 8 + 4√3। पहले -4√3 था, अब ये हो गया +4√3। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में प्लस का साइन है, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँगा तो ये हो जाएगा 8 √12 - √8, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। और 2 - √3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + √3। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेने में कोई मुश्किल काम नहीं किया हमने, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, कोई मेथड यूज़ नहीं किया, सिर्फ इतना सा काम है कि जो मिडिल ऑर्डर वाला साइन है आप उसको चेंज कर दें। अगर वो माइनस है तो उसे प्लस कर दें, और अगर प्लस है तो उसे माइनस कर दें। तो ये था हमारा सर्ड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं ये हमने सीखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना सही था, इसमें सिर्फ कॉन्जुगेट के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको काम ये करना है कि सिंप्लीफाई करना है। एक एक्सप्रेशन दी हुई है जो अभी सॉल्व नहीं है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं है, और हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए टास्क ये है कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म तीनों प्लस हो रही हैं, पर क्या आप इस जगह पर, इस मोमेंट पे से प्लस कर सकते हैं? पहले तो ये चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स प्लस कीजिए 2x में प्लस कीजिए 3y, तो क्या ये प्लस हो सकते हैं? हरगिज नहीं। क्यों नहीं प्लस हो सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके साथ के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है। सही है। इसी तरह रूट का भी पॉइंट ऑफ व्यू, रूट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो रूट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 5 लिखा हुआ है तो इस वाले रूट के साथ भी क्या लिखा होना चाहिए?
5 ही लिखा होना चाहिए, तब ये 2 और 3 प्लस हो सकते हैं, अदरवाइज प्लस नहीं हो सकते। आपने कहा सर ये सेम तो लिखा हुआ है, √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पे भी है, बिल्कुल सही है। 6 और 4 प्लस हो सकते हैं, पर ये फर्दर प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके रूट के अंदर 2 के बजाय 128 लिखा हुआ है, एक बड़ा सा अमाउंट लिखा है, एक बड़ी सी वैल्यू लिखी है। तो जरा देखिएगा इस पे वर्किंग किस तरह से करेंगे। इस पे हम वर्किंग इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स के 6 और 4 तो प्लस हो सकते हैं, है ना। 6 और 4 प्लस होने के बाद हो जाएगा 10। अब एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये गलती करते हैं कि √2 और √2 को भी प्लस कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये जो रूट्स हैं इनके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो प्लस नहीं होती, हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि √2 इसके साथ भी, √2 इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ √2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी 7 और 128 एज इट इज कॉपी कर लिया, इसमें कोई चेंज नहीं आ सका। अब प्रॉब्लम ये है हम इन्हें फर्दर और सॉल्व नहीं कर पा रहे, वजह इसके रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है और इसके रूट के अंदर 128 लिखा हुआ है। कुछ ऐसा मैनेज करना है, कुछ इस तरह के स्टेप्स लगाने कि 128 के बजाय अंदर 2 आ जाए। अब ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि हम 128 के फैक्टर्स बना लें, सही है। 128 के फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेगा 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। फैक्टर्स बनाते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 2 एक्स्ट्रा है। तो हम ये लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 7 और इस रूट के अंदर मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये सिंपल 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर और ये आ जाएगा सिंपल वाला 2। अब आप ये बात जानते हो कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो वर्किंग कुछ इस तरह की हो जाएगी कि 10√2 एज इट इज आ गया, प्लस 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 और स्टूडेंट्स ये वाला जो √2 था वो वैसे ही का वैसे रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकेगा, ठीक है। 7 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 8 जा हो जाता है 56, सो ये हो जाएगा 7 × 8, ये हो जाएगा 56 और ये आ जाएगा √2। अब आप क्या कर सकते हो, इस 10 को और इस 56 को प्लस कर सकते हो, 56 और 10 प्लस होने के बाद हो जाते हैं 66 और √2 आ गया कॉमन, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इससे आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। स्टूडेंट ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, दोबारा बता देता हूँ क्या हुआ है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी 2 बच रहा है। कितने 2 बच रहे हैं? 3 2 बच रहे हैं। 2 2 4, 4 2 8, तीनों 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? 8 बनता है। बाहर क्या लिखा हुआ था? 7 लिखा हुआ था, वो बाहर जो 7 था और जो अभी अभी 8 आया वो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया? 56 हो गए। इस 2 का कुछ भी नहीं हो सका, क्या वजह थी इसका? कुछ क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इसके ऊपर कोई और पावर नहीं थी, इसलिए ये किस में अंदर रह गया? ये रूट के अंदर ही रह गया, ठीक हो गया। तो यहां तक आपने अपना पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, इस रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन और लास्ट वाली एक्सप्रेशन को प्लस किया जा सकता है, पर इसे अभी कुछ नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो 125 को सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम 125 के फैक्टर्स बना लें। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो कितने 5 आ गए स्टूडेंट्स? 3 आ गए। पर स्क्वायर रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ 2 5 की जरूरत होती है, तो मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर और ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे क्या स्टेप होगा। √5 एज इट इज कॉपी किया गया है, 125 के बजाय मैं लिख रहा हूं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे? 3 5 थे, शुरू वाले जो 2 5 थे उसको पेयर बना के लिख दिया, लास्ट वाले 5 को एज इट इज लिख दिया और ये आ गया 7√5 एज इट इज, ठीक है। और से समझिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया √5, ये हो गया 5√5 और ये हो गया 7√5। तो स्टूडेंट सबके साथ √5 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसके साथ अभी कोई नंबर नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा वाला नंबर है, 1 है। सो इस 1 को, इस 5 को और इस 7 को प्लस करेंगे। किसको? 1 को, 5 को और 7 को। 1 + 5 6, 6 + 7 होता है 13 के बराबर। तो इसका फाइनल आंसर हो गया है 13√5। ठीक है, सो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। और इसके आगे के जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। सब में आपको ये फैक्टर्स बनाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ तक, इस वीडियो लेक्चर तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 80% सॉल्व हो गया। रिमेनिंग 20% जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये सारी एक्सरसाइजेस की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।